मांगलिक से मंगल तक का सफर। भाग 44। वैशाली अजीत के गले लगी हुई थी और शाश्वत दूर खड़ा देख रहा था। वैशाली भी अजीत के गले लगने से शॉक हो गई थी, इसलिए तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। लेकिन जैसे वो अपने सेंस में आई तो उसने तुरंत अजीत को अपने आप से दूर कर दिया और उसको घूर के देखने लगी। अजीत थोड़ा सीरियस होकर बोला, सॉरी, इतने टाइम बाद मिल रही हो तो खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे लगा नहीं था तुमसे अभी मुलाकात हो जाएगी, सोचा था शाम को सगाई में ही मुलाकात होगी। वैशाली नासमझी से बोली, सगाई? अजीत, हाँ, आज तुम्हारी बहन की सगाई है, तुम उसी में आई हो ना? वैशाली एकदम से शॉक हो गई। उसकी बहन की सगाई और उसको पता तक नहीं। उसके घरवालों ने उसको इतना पराया कर दिया कि बुलाना छोड़ो, बताना तक जरूरी नहीं समझा। वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अजीत वैशाली के जाने के बाद अपने प्यार को और गहराई से फील करने लगा था और वैशाली को लेकर थोड़ा और सीरियस हो गया था। अजीत ने वैशाली का हाथ पकड़ नजरें नीचे करके बोला, सॉरी, उस दिन अचानक से इतना कुछ हो गया, समझ ही नहीं पाया। तुमने अपने बारे में बताया और मम्मी पापा ने इतना कुछ बोल दिया, क्या करूं कुछ भी समझ ही नहीं आया। फिर तुम अचानक से चली गई, तुमको रोक भी नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ ये सब कुछ नहीं होता है। इंसान अच्छा होना चाहिए बस, और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। शायद अपना मौका खो चुका हूं, फिर भी तुमसे बोलूंगा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैशाली को तो अजीत की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में तो अपने घर वाले चल रहे थे। उसकी ऐसी भी क्या गलती थी कि उसको सबके होते हुए अनाथ कर दिया गया? पर शाश्वत सब खड़ा सुन रहा था और ये भी समझ गया था शायद ये लड़का वैशाली का बॉयफ्रेंड है और शायद दोनों के बीच कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वैशाली उससे दूर हो गई। लेकिन वैशाली की बहन की सगाई है, क्या वैशाली की फैमिली इंदौर में रहती है? वैशाली ने बताया, क्यों नहीं, क्या वो अपनी बहन की सगाई में नहीं जा रही या फिर उसको पता ही नहीं है? शाश्वत के मन में भी बहुत से सवाल चलने लगे थे। पर अजीत के साथ रिश्ते को जान के शाश्वत को ना अच्छा लग रहा था ना बुरा। पर उसको एक बात की खुशी थी कि उसने वैशाली से शादी करने का फैसला ना लेकर सही किया, और उसका सोचना भी सही था। वैशाली की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। भूमि जी को कोई गलतफहमी हो गई है। वैशाली बुद्ध बनी खड़ी थी कि अजीत ने अपनी नजरें उठाई और वैशाली को देखा तो उसकी आंखों में आंसू देख के शॉक हो गया और बोला, वैशाली, क्या हुआ तुमको? लेकिन वैशाली का सिर घूम गया और उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और चेयर पकड़ के संभलने की कोशिश करने लगी। शाश्वत ने वैशाली को गिरते देखा तो उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। लेकिन उसने वैशाली के पास आके उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अजीत ने वैशाली को पकड़ के चेयर पर बैठाया और बोला, तुम ठीक हो? लेकिन वैशाली ने शाश्वत को अपने पास खड़े देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर झटकते हुए बोली, सर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अजीत ने शाश्वत को देखा तो वो शांत पड़ गया। शाश्वत को समझ नहीं आया वो क्या करे। ऐसा भी हो सकता था वैशाली इस लड़के से बहुत गुस्सा हो इसलिए उससे मदद ना ले रही हो, लेकिन जो भी हो वैशाली को वो ऐसी हालत में भी तो नहीं छोड़ सकता था। इसलिए शाश्वत ने वैशाली को गोद में उठा लिया, पर गोद में उठाते ही वैशाली परी तरह बेहोश हो गई। शाश्वत वैशाली को बाहर ले गया और अजीत बस उसको देखता रह गया। कुछ समय बाद वैशाली होटल रूम में लेटी थी कि उसकी आँख खुली तो उसके पास शाश्वत बैठा था। शाश्वत को देख के वैशाली उठ के बैठ गई तो शाश्वत बोला, तुम ठीक हो? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शाश्वत जानना तो चाहता था वैशाली को क्या हुआ जो वो बेहोश हो गई, और उसकी बहन की सगाई है और उसको पता नहीं, ऐसा कैसे हो गया? पर वो किस हक से पूछता? इसलिए उसने वहां से जाना सही समझा। लेकिन फिर उसको कुछ याद आया और वो रुक के बोला, वो मैंने माँ और शिव को तुम्हारी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया, वो दोनों परेशान हो जाते। माँ अभी रेडी हो रही है, अभी तुमसे मिलने आएंगी, तो कुछ बताना मत, वरना वो पूरा टाइम टेंशन में रहेंगी। वैशाली ने आंखों में आंसू भरे अपना सिर हिला दिया। शाश्वत चला गया तो वैशाली चीख चीख के रोने लगी, लेकिन उसके रोने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी और शाश्वत अभी तक बाहर ही था। उसको वैशाली के रोने की आवाज आई तो उसका दिल तो किया एक बार वैशाली से पूछ ले क्या हुआ, उसको शांत करा दे। लेकिन किस हक से जाता? ना उनके बीच कोई रिश्ता था ना वो दोस्त थे।
वैशाली की सिसकियां बढ़ती जा रही थी कि अचानक से उसकी आवाज बंद हो गई। शाश्वत से अब रहा नहीं गया। कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। शाश्वत तुरंत रूम में आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वैशाली की रोते हुए सांस रुक गई थी, जैसे छोटे बच्चे रोते रोते एकदम से सांस अंदर खींच लेते हैं। शाश्वत भाग के वैशाली के पास आया और उसकी पीठ सहराते हुए उसको पानी पिलाने लगा। जल्द ही वैशाली नॉर्मल हुई तो शाश्वत उसके सामने बैठ गया और उसका हाथ रफ करते हुए बोला, तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? लेकिन वैशाली शाश्वत के गले लग गई और जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, अनाथ हूं ऐसा फील होता है। अगर ऐसे ही रखना था तो जन्म देने से पहले ही मार देते। कम से कम अनाथ बन के तो नहीं रहना पड़ता। वैशाली अंदर से टूट चुकी थी और वो माने या ना माने उसके दिल में शाश्वत के लिए जगह थी, इसलिए वो शाश्वत के सामने अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने मन की बात बोलने लगी। शाश्वत कुछ समझ रहा था तो कुछ नहीं भी समझ रहा था, लेकिन वो वैशाली को शांत कराते हुए बोला, तुम पहले शांत हो जाओ। लेकिन वैशाली रोए जा रही थी। शाश्वत उससे कुछ और बोलता उससे पहले भूमि जी रूम में आ गई। शाश्वत जल्दबाजी में रूम का डोर ओपन ही छोड़ आया था। भूमि जी वैशाली को वो साड़ी और गहने देके रेडी होने को बोलने आई थी, लेकिन वैशाली को रोते देख वो घबरा गई। उनको लगा पक्का शाश्वत ने वैशाली के प्यार को ठुकरा दिया और वैशाली अपने प्यार को पाने के लिए रो रही है। भूमि जी को आज पहली बार शाश्वत पर बहुत गुस्सा आया। शाश्वत अपनी वजह से किसी मासूम का दिल इस कदर कैसे दुखा सकता है? भूमि जी वैशाली को रोता देख शाश्वत को गलत समझ के उसके पास आई और वैशाली को शाश्वत से दूर करते हुए बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शाश्वत समझ नहीं पाया और थोड़ा शॉक हो गया। वैशाली भी घबरा गई। भूमि जी ने शाश्वत का हाथ पकड़ के खड़ा किया और बोली, मना किया था ना, कुछ ऐसा मत करना कि बच्ची का दिल दुखे, पर तुमको तो बस तुम जो सोचते हो वही सही लगता है। शाश्वत भूमि जी को समझाने के लिए बोला, माँ मैंने कुछ नहीं बोला। भूमि जी बोली, बेटा बहुत अच्छे से जानती हूँ तुमको और ये भी कि तुमने अभी तक इतने सारे रिश्ते कैसे तोड़े हैं, पर अब और नहीं। शाश्वत, माँ आप गलत समझ रही है। भूमि जी एक तेज आवाज में बोली, बस एक और शब्द नहीं सुनना मुझे तुम्हारी सफाई में, अभी की अभी बाहर जाओ। शाश्वत बोला, पर माँ मेरी बात तो सुनिए। भूमि जी बोली, मैंने कहा बाहर जाओ। शाश्वत भूमि जी को गुस्से में देख के बाहर चला गया। वैशाली तो भूमि जी का ये रूप देख के डर गई थी। भूमि जी फिर वैशाली के सामने बैठी और उसको गले से लगा के बोली, बेटा माफ कर दो, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पता नहीं शादी को लेकर उसके दिमाग ने क्या क्या उल्फजुल चीजें भरी हुई है। वैशाली अपना सिर ना में हिलाने लगी। भूमि जी मुस्कुरा दी और वैशाली से दूर होकर बोली, उसकी गलती छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। वैशाली ने सच बोलने की कोशिश की, लेकिन भूमि जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम कुछ मत बोलो, शाश्वत की तो क्लास में बाद में अच्छे से लगाऊंगी। अभी तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, थोड़ा बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। बोलते हुए भूमि जी ने वैशाली जो साड़ी और गहने शाश्वत के साथ पसंद करके आई थी वही सब उसके हाथ में रख दिए। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। ये सब उसके लिए था क्या, इतना महंगा? वैशाली जल्दी से मना करते हुए बोली, आंटी मैं ये नहीं ले सकती। भूमि जी मुस्कुरा दी और सारा सामान साइड रख के वैशाली का हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोली, मैं दे नहीं रही हूँ, तुमको खुद पहनाने वाली हूँ। चलो जल्दी से मुंह धो के आओ, आज मैं अपनी बेटी को खुद तैयार करूंगी, एकदम राजकुमारी के जैसे सब देखते रह जाएंगे। वैशाली अब अपना परिवार छोड़ के भूमि जी जो कपड़े और गहने दे रही थीं उसका दिमाग उसमें घूमने लगा। भूमि जी ने जबरदस्ती वैशाली को बाथरूम में भेज दिया। वैशाली क्या करती, अब बाथरूम में तो बैठ नहीं सकती थी, इसलिए मुंह धो के बाहर आ गई, तो भूमि जी उसको रेडी करने लगी।